ब्रह्मा जी ने मैटर, एंटीमैटर और ग्रेविटी जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के इस यूनिवर्स का क्रिएशन किया। लेकिन एक बार जो ब्रह्मांड क्रिएट हो गया है उसे डिस्ट्रॉय करना पूरी तरह से असंभव था, क्योंकि ये फिजिक्स के नियमों के खिलाफ था। क्योंकि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब ऐसे हजारों यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक शक्ति चाहिए थी। वो शक्ति थी शिव। शिव मतलब जो मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। आइंस्टाइन का फॉर्मूला E=mc² भी यही कहता है कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। यानी वेदों के अनुसार जब ये यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होता है तो ये पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एनर्जी है शिव। शिवा ही सारी एनर्जीज का सोर्स और डेस्टिनेशन है। शिव में से ही वो एनर्जी निकलती है जो मास में कन्वर्ट होती है और यूनिवर्स बनता है। और जब ये यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होता है तो ये पूरा यूनिवर्स का मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होकर वापस शिव में विलीन हो जाता है। इस मास और एनर्जी के कन्वर्जन को आइंस्टाइन ने 1905 में डिस्कवर किया, लेकिन हमारे वेदों में लाखों साल पहले ये शिव और ब्रह्मा के रूप में डिस्क्राइब्ड है। ब्रह्मा जी ने हजारों यूनिवर्स को क्रिएट कर दिए थे, लेकिन हर यूनिवर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग थी। हर यूनिवर्स यूनिक था और हर यूनिवर्स में मास और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से हुआ था। इनमें से स्टेबल यूनिवर्स वही थे जिसमें मास और एनर्जी इक्विलिब्रियम में हो। इस कॉन्सेप्ट को मॉडर्न साइंस ने एटॉमिक थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। अगर एक एटम में मास और एनर्जी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। सन, स्टार्स, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये सारे इसी कॉन्सेप्ट पे एनर्जी डिसिपेट करते हैं। ब्रह्मास्त्र भी इसी थियरी पे बेस्ड था और उसमें कई प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देने की शक्ति थी। यानी ब्रह्मास्त्र एक न्यूक्लियर वेपन था, लेकिन अभी सृष्टि का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। सिर्फ वो ही यूनिवर्स लाइफ हार्बर कर सकते थे जो स्टेबल हों। अनस्टेबल यूनिवर्स में लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर सकती थी। लेकिन लाइफ स्टार्ट करने के लिए मास और एनर्जी से ज्यादा कुछ चाहिए थी, यानी ब्रह्मा और शिव के अलावा एक तीसरी शक्ति की भी जरूरत थी। एक ऐसी शक्ति जो इस इक्विलिब्रियम को मैनिपुलेट करके लाइफ फॉर्म को जनरेट कर पाए। इस शक्ति का नाम था विष्णु। ब्रह्मा जी के बनाए हुए स्टेबल यूनिवर्सेस में लाइफ फॉर्म्स को जनरेट करने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने शंकर भगवान से प्रार्थना की वो अपनी एनर्जी को कुछ इस तरीके से पोलराइज करें कि उसमें से दो अलग अलग तरह के बिहेवियर्स जनरेट हों। शिवा ने उस समय आदि शक्ति और आदि शिव का डुअल रूप धारण किया और ब्रह्मा और विष्णु को दर्शन दिए। मॉडर्न साइंस की क्वांटम मैकेनिक्स में इसे प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी कहते हैं। श्रोडिंगर और हिजनबर्ग जैसे साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी में इन चीज़ों की खोज की। हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर का प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी एक्सप्लेन करता है ये वेव पार्टिकल डुअलिटी पूरे नेचर में एग्जिस्ट करता है। यानी आदि शिव और आदि शक्ति वेव और पार्टिकल डुअलिटी का वैदिक रिप्रेजेंटेशन है। शिव पार्टिकल है और शक्ति वेव है। किसी भी गिवन टाइम में शिव शक्ति से अलग नहीं है। इन सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से लाइफ इस यूनिवर्स का एक इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस बन गई और एक स्पॉन्टेनियस इवेंट में क्वार्क लेवल पे स्यूडो लाइफ फॉर्म की शुरुआत हुई जिसे हम आत्मा बोलते हैं।